आपने पाकिस्तान का एक वायरल गाना तो सुना ही होगा जिसके बोल कुछ ऐसे हैं, मौका लगे कदी कदी। ये गाना अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन तो रही है, लेकिन वो गठबंधन की सरकार होगी। खासकर एनडीए अब नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडी पर भी निर्भर है। ऐसे में एनडीए और सत्ता में रहने के लिए दोनों नेताओं का खासा ख्याल रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कुछ मांगे रखी हैं। इसके साथ साथ कई दलों ने भी मोदी सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। अब वो क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद अब तैयारी मोदी 3.0 की हो रही है। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर आगामी 8 जून को एक बार फिर शपथ लेंगे। ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा, लेकिन उनका तीसरा कार्यकाल पहले के 2 कार्यकाल से कई मायनों में अलग है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस बार चुनाव में पूर्ण बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई हैं। इस बार उसे 240 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में अब मोदी 3.0 में बीजेपी के लिए एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की मौजूदगी बेहद अहम है और इस बात का अंदाज़ा अब एनडीए के तमाम घटक दलों को भी है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दल मोदी 3.0 में बीजेपी के सामने सरकार में शामिल होने से पहले अपनी अलग अलग मांग रख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस लिस्ट में सबसे ऊपर जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने मोदी 3.0 को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन समर्थन देने की शर्त ये रखी गई है कि उन्हें अपने हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहिए। साथ ही जेडीयू ने वित्त, कृषि और रेल मंत्रालय भी मांगा है। आपको बता दें कि इस आम चुनाव में जेडीयू को कुल 12 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि इसको लेकर अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने क्या कुछ शर्तें रखी हैं। खबरों के अनुसार जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस ने भी एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी को समर्थन करने के लिए अपनी शर्त रखी है। सूत्रों के अनुसार जेडीएस ने अपने 2 सांसदों पर 2 मंत्रालय की मांग की है। जेडीएस ने अपने 2 सांसदों के आधार पर जिन 2 मंत्रालयों की मांग की है उनमें एक है स्वास्थ्य और दूसरा है कृषि मंत्रालय। आपको बता दें कि जेडीएस ने इस बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इन सब के बीच बुधवार को एक खबर आ रही थी कि टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखी है। नायडू के मुताबिक उन्हें अपने हर 3 सांसद पर 1 मंत्रालय की मांग की थी। साथ ही वो लोकसभा में अपनी पार्टी का अध्यक्ष चाहते हैं। हालांकि इस खबर के आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने ये साफ कर दिया था कि उन्होंने एनडीए की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने कोई भी शर्त नहीं रखी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने भी एनडीए सरकार के तहत बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार अपने समर्थन के लिए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से केंद्र सरकार में एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग की है। हालांकि इसे लेकर शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी इस मांगों को किस तरह पूरा करते हैं और इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाता है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं।